व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। अभी मैं जा रहा हूँ पंच महाभूत की ट्रिप पर मेरे दोस्त के साथ। आप लोग बोलेंगे ये पंच महाभूत क्या है? मैं चार धाम सुने हैं, 12 ज्योतिर्लिंग सुने हैं, पंच केदार सुना है, पंच महाभूत क्या है? तो मैं आपको बता दूं, पंच महाभूत भी शिव जी का ही स्थान है जहाँ पर शिव जी 5 तत्वों में विराजमान है। ये सारी प्लेसेस साउथ इंडिया में है। नॉर्थ इंडिया में एक्चुअली बहुत लोगों को नहीं पता है। कुछ लोगों को पता है, मेरे को भी नहीं पता था, मेरे दोस्त ने मुझे बताया। एंड फिर मैंने और मेरे दोस्त ने खुद से चीज़ें देखी और फिर सोचा कि इसको एक बार कवर करते हैं। मैं सब आपको इस व्लॉग में बताऊंगा कि कैसे कैसे आप इन जगहों पर जा सकते हैं, कैसे कैसे आप दर्शन कर सकते हैं, कितना टाइम लगता है। स्पेशली मैं बाय कार ट्रैवल कर रहा हूँ मेरी फ्रेंड के साथ, और उसके पास ईवी कार है। सो सबसे बड़ा मेरे लिए भी एक न्यू एक्सपीरियंस है, क्योंकि आज तक मैं ईवी कार के थ्रू कहीं आउट ऑफ स्टेट ट्रैवल किया नहीं हूँ। तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस आता है। मेरा नाम आदित्य और मेरा ये फर्स्ट ब्लॉग है। मुझे नहीं पता मैं इसको अपलोड करूँगा कि नहीं, बट लेट्स सी हाउ इट गोज, क्योंकि अभी नया नया हूँ, कैमरा फेस करने में भी थोड़ा टाइम लगा है। अभी हल्के हल्के मुझे अभी जाना है मेरे दोस्त के घर। पैकिंग चल रही है, थोड़ा सा ऑफिस कवर के, यू कैन सी, इसको फटाफट से पैकअप करते हैं। उसके बाद पैकिंग में इसमें हो चुकी है लगभग पैकिंग। थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक आइटम रह चुका है। आई नो थोड़ा सा मैसी दिख रहा है, आई लिव इन पीजी एक्चुअली। थोड़ा सा इन सबको समेटते हैं फटाफट से, क्योंकि अभी मुझे जाना है मेरे दोस्त के घर। वहाँ से हम लोग निकलेंगे 1 से 2 घंटे बाद, और फिर हम लोगों को, अभी हमको ये भी नहीं पता कि हमारा पहला स्टॉपेज है क्या। वहाँ जाके डिसाइड होगा, जैसे भी होगा सब कुछ, तो मैं आपको बताता रहूँगा। और पंच महाभूत के बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ कि ये क्या है। फिर सबसे पहले निकलते हैं फटाफट से और उसके घर पे जाके आपको बताता हूँ। मैं आ चुका हूँ शुभम के घर पर। अभी जस्ट मुझे 1-1.5 घंटा लग गया, बहुत ट्रैफिक था बेंगलोर में। जस्ट मैं अभी पहुँचा हूँ और ये रहा शुभम। इसके साथ हम लोग जाने वाले हैं इसकी कार में। और अभी सारे बैग पैक हैं यहाँ पर, कुछ पैकिंग अंदर रह गई है, वो शुभम कर रहा है। 1-1.5 घंटे में निकलते हैं। मैंने खाना ऑर्डर कर दिया है, अभी वो खाना आएगा, बस वो खा के 1-1.5 घंटे में हम लोग। सो हमारा पहला स्टॉपेज होने वाला है श्री कालहस्ती। तो गाइस अभी सबसे पहले एक बात बताता हूँ। अभी ना इसने बनाया था मैंगो शेक, क्या लाजवाब मैंगो शेक बनाया था। अभी वहाँ रखा है, मतलब फिकने के लिए। अरे तो वो उसका दूध फट गया था, मैंने नहीं किया था कुछ भी भाई। इसके देखो ये मैंगो शेक रखी हुई है, ये जार रखा हुआ है पूरा। आम हम लोग कब लेके आए थे? हम शायद परसों हम लोग आम लेके आए थे, और एक मैंगो शेक इसने बनाया था। तो मैं इसका बहुत बेकार बेइज्जती किया था कि बहुत खराब बनाते। उसने कहा बता, टेस्ट नहीं अच्छा था। टेस्ट अच्छा था, वो थोड़ा वाइट बना था। इसने दूध ज्यादा डाल दिया था तो बेसिकली। मैं बोला हल्दी डाल ले भाई, पीला हो गया। हल्दी डाल दो। मैंने फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। तो मैंने आज बनाया, तो मेरा तो भाई बिल्कुल ही पीने लायक नहीं है। तो बोल दिया भाई क्या बवासीर बना दिया। लोगों को क्या पता टेस्ट के बारे में। हाँ भाई गरीब। तो अभी हम लोग जस्ट, मेरा खाना ऑर्डर आ जाएगा, उसके बाद मैं खा पी के फिर मैं और शुभम बस फटाफट से निकलेंगे। पहला हमारा श्री कालहस्ती है। मैं आपको बताता हूँ कि पंच महाभूत, जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं शुभम के घर पहुँच के आपको बताता हूँ पंच महाभूत क्या है। आप लोगों ने 12 ज्योतिर्लिंग सुने होंगे, 4 धाम सुने होंगे, पंच केदार भी सुने होंगे, बट पंच महाभूत आप शायद पहली बार सुन रहे हो। जो पंच महाभूत है उनका मतलब ये है कि जहाँ पर शिव जी पंच तत्व में विराजमान है। पंच तत्व मतलब 5 एलिमेंट, जिससे हमारी, जो कि हम जानते हैं कि इससे हमारी बॉडी बनी हुई है। जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी। तो ये 5 एलिमेंट्स हैं जिनसे हमारी बॉडी बनी हुई है, और इन्हीं की रिप्रेजेंटेशन में जो शिव जी हैं वो विराजमान है। तो कहाँ कहाँ है मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे हम लोग सबसे पहले जो जाने वाले हैं वो है श्री कालहस्ती, जो कि आंध्र प्रदेश में है। लगभग तिरुपति से 1 से 1.5 घंटा आप मान लीजिए, वो इतना दूर है। आप बस से भी जा सकते हैं, हम लोग कार से जा रहे हैं जैसे कि मैंने बताया। तो सबसे पहले हम लोग श्री कालहस्ती जाएंगे, बैंगलोर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। कालहस्ती, श्री कालहस्ती जाने के बाद फिर हम लोग जाएंगे एकाम्बरेश्वर और एकाम्बरनाथ, और इसको ये जो है ये पृथ्वी एलिमेंट है, और ये कांचीपुरम में। फिर वहाँ से हम लोग जाएंगे चिदम्बरम, जो कि मेरे को भी जाना है, मेरा फेवरेट है, थिलाई नटराज टेम्पल, जहाँ पर शिवजी नटराज रूप में स्थापित है, और ये स्काई एलिमेंट यानी कि आकाश को दर्शाता है। तो चिदम्बरम से होते हुए हम लोग नेक्स्ट जाएंगे तिरुवन्नमलई। तो तिरुवन्नमलई में जो शिवजी हैं वो अग्नि एलिमेंट यानी फायर एलिमेंट में, अग्नि तत्व में विराजमान है। और लास्ट में हम लोग जाएंगे तिरुचि। आपने तिरुचि बहुत बार सुना होगा, NIT तिरुचि सुना होगा, तिरुचिरापल्ली नाम से आपने सुना होगा। आपने एक नाम और होगा जो उससे आप हाल पहचानेंगे कहाँ जा रहा हूँ मैं, श्री रंगनाथ स्वामी। हम लोग छोटे में बहुत पढ़ते थे कि दिस इज़ द लार्जेस्ट टेम्पल ऑफ इंडिया। ये ऐसा एक टेम्पल है जिसके अंदर पूरा शहर है ना। तो वो हम लोग जाएंगे, और उसके जस्ट थोड़ी सी दूर 15 से 20 मिनट दूरी पर जम्बूकेश्वर है, जो हमारा लास्ट है
वाटर एलिमेंट, और फिर उसके बाद हम लोग बैक टू द बैंगलोर। तो इस जर्नी में मैं आपको बताऊंगा कहाँ पर जल्दी दर्शन है, कहाँ पर कितना टाइम लग रहा है, कौन सा होटल है। स्पेशली हो सकता है आपको बीच बीच में यहाँ पर ये डिटेल मिलती रहे कि हम लोग कैसे ईवी को चार्ज कर रहे हैं, कहाँ का स्टॉपेज ले रहे हैं, कितना स्टॉपेज ले रहे हैं, कैसा जाता है, और आपको आगे मिल रही है मेरे साथ। अब तो निकल चुके हैं हम लोग श्रीकालहस्ती के लिए। यहाँ पर मैप पे दिखा रहा है कितना, 4 घंटे 41 मिनट, लगभग कितना किलोमीटर है यहाँ से, 269 किलोमीटर। अराइवल बता रहा है 747 तक, वही हम लोग सोच रहे हैं कि 8:30 तक हम लोग पहुँचेंगे। ज़्यादा स्टॉपेज हम लोग नहीं लेंगे। अभी हम लोग निकले हैं पहले श्रीकालहस्ती के लिए, उसके बाद आज ही हम लोग कांचीपुरम निकल जाएंगे, और वहाँ जाके शायद होटल वोटल लेंगे। कालहस्ती में कोई ऐसा प्लान है नहीं होटल लेने का। बाकी मैं आपको बताता हूँ, अभी तो कोई शॉट्स है नहीं, बट थोड़ी देर बाद हम लोग जब सनराइज़ होने वाला होगा, लगभग अभी 3 बज रहे हैं, तो 6-7 बजे के बाद मैं आपको खूबसूरत आंध्र प्रदेश के हाईवे के नज़ारे दिखाता हूँ। तो गुड मॉर्निंग गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं अपने श्रीकालहस्ती शहर में। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इसका एंट्रेंस है, और अभी हम लोगों ने ये एक मंदिर से पहले एक स्टॉपेज लिया हुआ है, ठीक है, रेस्टोरेंट में। अभी हम लोग ऑलमोस्ट 6 मिनट है, और थोड़ी गाड़ी शुभम ने चलाई थी, और फिर उसके बाद उसे नींद आने लगी थी, तो थोड़ा मैंने खींच दिया था। अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे कांचीपुरम के लिए। लगभग हमारे पास अभी रेंज बची है 316 किलोमीटर की। हम लोग कितने में निकले थे? 420 रेंज दिखा रहा था तब, क्योंकि तब ना एवरेज एनर्जी कंजम्पशन बहुत बेकार था, और अब अच्छे सा हो गया, 119 एवरेज एनर्जी कंजम्पशन हो गया। गाइस मैंने खींचा, मैंने, ठीक है, ये लाया था। इस तूने कितने पे दी थी मुझे? 125 पर, और अभी आप देख सकते हैं इट्स 119, और इसने मुझे बिल्कुल नहीं भगाने दी। इसने, मैं जब भगा रहा था मैं सोचा था थोड़ा सा भगा लूँ, लेकिन इसकी आंख खुल जा रही थी, क्योंकि इसको वो क्या होता है, ईवी कार्स में आपको मोशन फील होता है जब आप एकदम से तेज स्पीड पकड़ते हो। तो 90 से ऊपर मैं गई नहीं हूँ, थोड़ा बहुत बीच में 90 में चलाया था, ठीक है, तो हो गया था मतलब, लेकिन तो हो गया था मतलब। चलो गाइस, हम लोग फटाफट से जाते हैं, पार्किंग में अपनी गाड़ी लगाएंगे, उसके बाद 1-1.5 घंटा हमको लगेगा, उसके बाद हम कांचीपुरम के लिए निकलते हैं। और आगे डोसा, इडली, और शुभम ने पोंगल ऑर्डर किया है। भाई कैसा है पोंगल? कैसा है पोंगल? 5 आउट ऑफ 10। सही नहीं है? इसकी चाय तो बढ़िया है। और भाई ये बहुत मीठा है ना, बहुत मीठा है भाई। भाई बहुत तीखा है भाई। जिन्हें आंध्रा है, तो आंध्रा स्टाइल में ना सारी चीज़ ऐसी बनती है, बहुत तीखी स्पाइसी। तो अभी हम लोग बस ये फिनिश करते हैं फटाफट से, और यहाँ पर शायद हमारा वो है कालहस्ती मंदिर, हम लोग उसके दर्शन करके देखते हैं। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं श्रीकालहस्ती मंदिर, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। ये बस थोड़ी सी दूर है, हम लोग गाड़ी पार्किंग में लगाएंगे। हम जब अभी शुभम ने ब्रेकफास्ट कर लिया है, और अभी जस्ट थोड़ी देर में हम लोग मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे हैं। ये देख सकते हैं, आप इधर लिखा आ रहा है आई लव श्रीकालहस्ती मंदिर। एंड अब देखते हैं, अभी शायद हम लोग पार्किंग हमको मिल जाए, तो हम पार्किंग लगा के फिर। पहले रिवर हुआ करती होगी क्यों? हाँ ये पहले रिवर हुआ करती थी भाई। ये पूरी सी वो रहा कालहस्ती मंदिर, देखिए गाइस, आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा जूम करके बताता हूँ, वो एक्चुअली में मेन कालहस्ती मंदिर है। ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा जूम करके। तो गाइस ये है श्रीकालहस्ती। किस चीज़ का? 70 पार्किंग का भाई, कितने रुपए? 500 का है। भाई 70 रुपीज़ ले रहे हैं पार्किंग के, तो एंट्री एंड पार्किंग फीस है। कोई टाइमिंग भी है क्या? ठीक है, टाइमिंग कोई बाउंडेशन नहीं है। 70 रुपीज़ पार्किंग, देख सकते हैं आप गाइस यहाँ पर। 70 रुपीज़ यार बहुत नहीं है शुभम, मतलब टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है। हाँ फिर भी यार 70 रुपीज़ तो मतलब तू पार्किंग ये रहा भाई पार्किंग। हमारे साथ स्कैम तो नहीं हो गया भाई?
तो गाइज आप लोग थोड़ा देख लेना जब आओ यहाँ पर, ये आप जैसी रोड पे एंट्री करोगे तो ये आपको पर्ची दे देंगे। तो ठीक ही होगा। हाँ बट शायद यही पार्किंग होगी हमारी, नहीं पार्किंग के बाहर लिखा है नो पार्किंग। और एक्चुअली में वो सामने जो मंदिर है वो मेन मंदिर है, ठीक है। अभी जाते हैं हम लोग फटाफट से अंदर से दर्शन करते हैं पार्किंग में। आई गेस फ़ोन तो अलाउ होगा नहीं तो मैं आपको अंदर का कुछ दिखा नहीं पाऊँगा। हाँ लेकिन शुभम के पास ड्रोन है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उससे थोड़ा सा ड्रोन का फ़ोटो चुराया जाए, है ना। मतलब ये है कि आओ तो 2 जने हो, क्योंकि है ना क्या है, कोई व्यवस्था नहीं है, मतलब कोई ना हैंडल करने वाला नहीं है, ऑर्गेनाइज करने वाला मैनेजर है, कुछ नहीं है। तो क्या होता है ना, अगर 2 जने हो तो एक गाड़ी चला रहा है, एक दूसरा गाड़ी मतलब पार्किंग देख लिया किसी ने आगे अवेलेबल है तो जाके लगा। 2 जन तो जरूरी है वरना आप एक जन में तो नहीं देख पाओगे। दोस्तों हमारे दर्शन हो चुके हैं बहुत अच्छे से। हम लोगों को लगभग 10 से 15 मिनट लगे होंगे। सो 200 रुपये के हम लोगों ने शीघ्र दर्शन लिए थे। 50 रुपये वाले भी हैं, फ्री वाले भी हैं। 50 रुपये वाले में बहुत लाइन थी इसलिए हम लोगों ने 200 रुपीज़ वाले दर्शन ले लिए। उसमें लगभग 15 से 20 मिनट हमको लगे। 10 मिनट हमको लगे जो एक्चुअल में वायु लिंगम है जहाँ पर शिव जी विराजमान है वहाँ पर हम लोगों ने दर्शन किए। वहाँ पे 10 मिनट के दर्शन करने के बाद हम लोग ने 10 मिनट हम लोगों को लगे होंगे। एक अम्बम टेम्पल है जहाँ पर पार्वती जी का स्वरूप विराजमान है, यानी कि शिव और शक्ति एक साथ विराजमान है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। पहले तो आपको जैसे ही आप मंदिर में एंटर करोगे तो आपको बहुत सारे बैरिकेड्स यानी कि मिल जाएंगे, टोकन काउंटर जिन्हें बोलते हैं। तो टोकन काउंटर में क्या होता है कि आप लोगों को अगर कोई पूजा करानी है, बेसिकली ये मंदिर जो है ये बहुत फेमस है राहु केतु पूजा के लिए और काल सर्प योग पूजा के लिए। तो आप लोग बहुत से लोग यहाँ पर एक्चुअली क्या है ना, तिरुपति से 1-1.5 घंटे के लिए दूरी पर है, तो बहुत लोग जल्द यहीं पर ही पूजा कराने आते हैं। और बहुत पास में है तो लोग हाल आ जाते हैं कनेक्टिविटी बस से। तो दर्शन में आप लोगों को राहु केतु के लिए अंदर जाओगे तो बहुत सारे ऐसे, देखिए पहला एक जो है वो है काउंटर पे जाके आप पूछ सकते हैं एक्चुअल में जो रेट क्या है, एक्चुअल प्राइस क्या है पूजा की, जो भी बताई कि 750 1000 आई डोंट नो। 750 मैंने एक्चुअली में अंदर पढ़ा था मंदिर के। अब मंदिर में शुभम का कहना था कि बहुत ज़्यादा मतलब अलग अलग उसके हैं। कल तू ऐसे ही देखा था ना तूने कुछ शायद कि 750 रुपये। अच्छा हाँ, उसके ना मतलब 500 का अलग है, 750 का अलग है, 1500 का अलग है। अब उसका डिफरेंस क्या है एक्चुअल में वो नहीं पता मुझे। हाँ तो सिस्टम कुछ ऐसे ही है दोस्तों के वहाँ पर कुछ बहुत सारे काउंटर्स हैं अंदर की साइड, तो आप देख लो खुद मतलब जाके वहाँ पर। बट मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, 750 है, 500 रुपीज़ के भी पूजा होती है, तो वो डिपेंड करता है कैसे कैसे है। आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं। अब मैं आपको इस टेम्पल के बारे में कुछ फैक्ट्स बताता हूँ जो मैं जहाँ तक मैं कहानी जानता हूँ, सकता हूँ मैं गलत हूँ। तो पहली बात तो ये कि ये जो वायु तत्व शिवलिंग है ये प्रकट हुआ था, या फिर यहाँ पर कैसे शिव जी प्रकट हुए थे या फिर स्थापित हुए थे। तो बेसिकली इस पूरे मंदिर का नाम है कालहस्ती। तो मतलब जहाँ पर हाथी, मकड़ी और सर्प की पूजा से प्रसन्न होकर शिव जी यहाँ पर स्थापित हुए थे शिवलिंग के रूप में, और तब से यहाँ पर ये वायुलिंगम बोलते हैं। अच्छा, इसकी दूसरा फैक्ट बहुत अच्छा है कि यहाँ पर आप कहीं पर देखे होगे, बहुत सी जगह पर, अधिकतर मंदिर पर शिव जी के जहाँ पर शिवलिंग है वहाँ पर शिवलिंग को पूरा अभिषेक होता है, सब कुछ वहाँ पर चढ़ाया जाता है, इवन बाहर से लोग अभिषेक करते हैं। बट इधर के मंदिर में आप लोगों को कुछ मिलेगा कि शिवलिंग के सामने एक सोने का डंडा टाइप है, उस पर सारे हार वगैरह चढ़ाए जाते हैं। यहाँ पर ये शिवलिंग को टच करना मना है, नॉर्मल लोगों के लिए नहीं, पुजारी लोग भी इसको टच नहीं कर सकते हैं। इसको इंडिकेट मतलब कहते हैं कि हवा को जैसे हम टच नहीं कर सकते, हवा को टच नहीं कर सकते। हाँ, तो वो वायु तत्व जैसे बता रहा शुभम कि अब वायु आप टच नहीं कर सकते, तो इसी वजह से यहाँ पर आपको शिवलिंग टच नहीं होता, तो हार वार भी आप सामने चढ़ा सकते हैं। अब रश बहुत कम था, मेरे हिसाब से शायद रश थोड़ा ज़्यादा था। हम लोगों को फ्री वाली एंट्री में अराउंड 2.5 से 3 घंटे लग रहे थे। 2.5 से 3 घंटे लग रहे थे हम लोगों को आराम से, और 50 रुपये वाली एंट्री में थोड़ा कम होंगे, 200 रुपये। और एक और दर्शन और है 500 रुपये वाले, जो शुभम ने मुझे बताया था कि वो अंदर गर्भगृह में आप दर्शन कर सकते हो, तो यहाँ पे आप अंदर जाके दर्शन कर लो, वो भी अच्छा है। अब हम लोग निकले हैं यहाँ से कांचीपुरम के लिए। तूने चार्जिंग स्टेशन लगाया, क्या लगाया है? हाँ, तो ये चार्जिंग स्टेशन इसने लगाया, तो यहाँ पर हम लोग शायद स्टॉपेज देंगे। और आप दोस्तों थोड़ा जरा आप नज़ारा देखिए, गर्मी बहुत बाहर है। रोड की अपडेट कुछ ऐसा है कि बेंगलोर से यहाँ पे श्रीकालहस्ती तक अराउंड 280 किलोमीटर है गाइस। तो रोड बहुत बढ़िया है, बीच में थोड़े थोड़े पैचेस है, अराउंड 8-9 पैच है 1-1 किलोमीटर के, जिस पर भी काम चल रहा है। तो मे बी वो भी सही हो जाएंगे, आई थिंक 1-2 महीने में, काम अच्छे से चल रहा है उसमें।
मेरे को तो रोड सही मिली थी जब ये सो रहा था। ये जब निकला था थोड़ी देर ये तूने मुझे शायद 2 घंटे पहले गाड़ी दी थी श्रीकालहस्ती पहुंचने से पहले। तब तो थोड़े से पैचेस वगैरह थे, ये कह रहा था कि थोड़ा सा है, बीच बीच में मुझे मिले थे। बट तिरुपति हाईवे एक्सप्रेस भाई लाइक अभी भी है, मतलब वो एक्चुअल में वो ओन करता है। और ये देखिए आप थोड़ा नज़ारा देखिए यहाँ से एक बार, पूरी बढ़िया है। ये मत सोचना यहाँ पर सर्दी पड़ रही है भाई, बहुत गर्मी है। शुभम तो बोला कि भाई यहाँ से निकलते हैं, मैंने कहा थोड़ा रुकते हैं, उसने कहा भाई नहीं बहुत गर्मी है, सीधा कांचीपुरम गाड़ी रोकते हैं उधर। अभी हमारा होटल भी बुक नहीं है। टेम्परेचर तो इस टाइम 35 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है, बट वो इट फील्स लाइक 44 ओनली। और एक और चीज़ और बता दूँ, हमारा एसी चल रहा है तो पट से रेंज गिरी है हमारी सीधी 294 पर। शुभम की जान जल रही है जितना एसी चल रहा है। कांचीपुरम में हमारा चार्जर है, वहीं रुकेंगे डायरेक्ट। देखते हैं अभी शायद कितने बज रहे हैं, अभी 10 बज रहे हैं और भाई पता है ऐसा लग रहा है कि शाम हो चुकी है। बिल्कुल शाम हो चुकी है। आप देखो एक बार, क्योंकि सुबह सुबह बहुत जल्दी हमने सब कुछ प्रोसेस किया। हाँ हम लोग लगभग निकल गए थे 3 बजे। इवन इसका तो प्लान था कि 2 बजे निकल लो, बट वो निकलते निकलते 3 बज गए। फिर बारिश भी हो गई थी और ये तो कह रहा था कि थोड़ा और लेट कर लेते, बट हम लोग निकल गए जल्दी, मतलब टाइम से पहले, शेड्यूल से पहले चल रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा मुझे लगता है कल सुबह तक हम 5 पूरे कर लेंगे, महाभूत पूरे हो जाएंगे भाई। क्योंकि लगभग ये तो अभी तो आधा दिन भी नहीं हुआ यार, और अभी हम लोग 12:30 तक, मतलब आधा दिन होगा तब तक तो हम कांचीपुरम में होंगे। अगर हम चाहें तो आज 3 कवर, हाँ आज 3 कवर हो सकते हैं, क्योंकि हमारा होटल भी बुक नहीं है, ठीक है कांचीपुरम तो में। हम डिपेंडेंट नहीं है किसी चीज में। हाँ हम लोग डिपेंडेंट नहीं है कि हमें रुकना ही है। मतलब ऐसा है कि अगर हमारे जल्दी दर्शन हो जाते हैं कांचीपुरम में, एटलीस्ट लाइक सी हम लोग सोच रहे हैं कांचीपुरम घूमने का, बट अगर हुआ तो हम लोग चिदम्बरम भी निकल सकते हैं। बट चिदम्बरम में एक इशू है, वो मैं आपको थोड़ा आगे वाले ब्लॉग में बताऊँ क्या करता है। ब्लॉग कब जाने वाला? हाँ ये व्लॉग आपको मिल जाएगा कुछ ही दिनों में। बट अभी मैं हमारे बैंगलोर जाने से पहले मिल जाएगा या बाद में मिलेगा? नहीं, ये जब बाद में मिलेगा गाइस, क्योंकि ये मेरा पहला व्लॉग है। ये इंसान बहुत अच्छे से व्लॉग बनाता आ रहा है। मेरे को अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है कैमरा फेसिंग करने में, एंगल वेंगल सेट करने में, तो थोड़ा सा मैं देखूंगा, एडिटिंग करूंगा, उसके बाद आपको मिल जाएगा। अभी के लिए मैं ये व्लॉग यहाँ पर एंड करता हूँ, ठीक है। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो, कुछ भी आपको अगर लगता है कि मैं सुधार सकता हूँ अपने व्लॉग में, प्लीज़ कमेंट में बताइए मुझे। मैं कोशिश करूंगा और मैं पूरे कमेंट्स के आंसर दूंगा। अगर आप यहाँ तक आ चुके हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी और प्लेसेस आपको दिखाता जाऊँ, उनके बारे में जानकारी देता जाऊँ, तो आप सब्सक्राइब करिए। थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ता है, थोड़ा सा लगता है कि हाँ चलो और कंटेंट बनाते हैं इसके लिए। तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग, स्टे सेफ एंड ड्राइव ईवी, सेव पेट्रोल। ये था खास शुभम के लिए। बाय बाय।